मोहतरम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और इस वीडियो में मैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जिसके लिए मुझे बहुत से लोगों ने फरमाइश की है और परेशानी का इजहार भी किया है कि इसके बारे में कुछ बताया जाए, तो वो है मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ बहुत परेशान होते हैं और ये इतनी तकलीफ़ दह मर्ज़ है कि इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि कोई तकलीफ़ दे और शर्मिंदगी वाला मर्ज़ नहीं है। जो मरीज़ शादी के बाद जब अपनी बेगम के पास जाता है, औरत के पास जाता है, तो वो इस काबिल ही नहीं होता कि उसको अपना जो है पूरा कर सके उसका घर, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि इसके लिए कोई मुख्तसर सा नुस्खा बताएं, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत देर पहले की बात है कि मुझे एक बुज़ुर्ग मिले थे। वो ट्रेन में बैठे हुए थे, मैं कहीं जा रहा था, तो उससे ऐसे बात हो गई। एट दैट टाइम आई वाज यंग मैन। तो वो बिल्कुल बूढ़े से थे और उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं अभी तो कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है हिकमत का, तो मैं हिकमत का कोर्स भी करना चाहता हूँ और मेरे पास नुस्खे भी हैं। उन्होंने कहा कोई नुस्खा बताओ, तो मैंने इनको एक दो नुस्खे जो मुझे किसी बुज़ुर्गों ने ही बताए हुए थे वो मैंने उनको बताए। तो मुझे उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटा सा बीज होता है, उसका नाम है मालकंगनी। लोग उसका तेल निकाल के जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तेल भी कहते हैं बहुत मुफीद होता है उसका। वो अगर आप उसका खाली तेल निकलवा के और उसको आप अपने उज़्व तनासल पे उसको मलते हैं, उसको लगाते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो कहने लगे जी मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है और इंशाअल्लाह उसका जो है असर बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी होगा, लेकिन 50 साल से कम उम्र में वो इस्तेमाल करना चाहिए। जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है वो है मालकंगनी। यही जो आपको बता रहा हूँ, मालकंगनी ले लें। वो इतना सा बीज होता है, आप उसको दबाएंगे, खोलेंगे तो उसके अंदर से बारीक बारीक दाने निकलेंगे। ठीक है जी, वो दाने आपने रख लेने। पहले दिन आपने एक दाना ताज़ा पानी के साथ खाना है, शाम के वक़्त या रात को सोते वक़्त। दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इसी तरह आपने करते हुए वो 10 दाने आपने खा लेने। ठीक है जी, अब उसको वापस लाना है आपने। 11वें दिन आपने 9 दाने खाने, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर जिस्म के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आ जाएगी और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत आप महसूस करेंगे, जिस्म एक्टिव होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने तुर्श, तली हुई और बादी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, और ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ करती हैं वो आपने नहीं खानी। कब्ज़ का इलाज साथ रखना है और वो तेल जो आपको पहले बताया है वो भी लगाना है। अब वो जो तेल है वो निकालना मुश्किल होता है, ज़रा बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं आपको एक तरीका बड़ा आसान सा बताता हूँ। जो अक्सर है कि वो आप मालकंगनी के बीज ले लें, लेने के बाद उनको पानी में भिगो दें सारी रात। ठीक है, सुबह उसको आपने पकाना है, पानी को पका कर फिर आपने बीजों का लीदा निकाल देना है, उसको अच्छी तरह उसको जो है ना उसके अंदर पानी के अंदर, और उस पानी को पुन लेना है। अब वो जितना पानी है, फ़र्ज़ किया वो 1 पाव पानी है, तो 1 पाव उसमें आपने तिलों का तेल डाल। अब तिलों का तेल जब डालेंगे तो वो आपने निशान लगा लेना है कि पानी जितना है बर्तन में उसके आप या लकड़ी को डुबो दें उसमें, और जितना वो पानी होगा लकड़ी के ऊपर आप निशान लगा दें। अब आप उससे जब तेल डाला है उतना ही तेल डाला है और आपने उसको हल्की आंच पर, याद रखिए हल्की आंच पर पकाना है। वो ऐसा ऐसा पकता चला जाएगा और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो वो तेल बाकी रह जाएगा। वही तेल जो है इंतहाई मुफीद और इंतहाई फ़ायदेमंद है उस मरीज़ के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत करता है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैंने आपको एक बहुत ही कीमती नुस्खा जो है ना वो दे दिया है। तो अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे